Hello students, welcome back to maths class. I am J.K. Bajpai from Vibrant. Today we are going to discuss the new topic understanding basic shapes. Now let's start. Today our topic is understanding elementary shapes. Elementary में प्रारंभिक shapes में आकृतियाँ. Understanding में समझना. प्रारंभिक आकृतियों को समझना. फर्स्ट पॉइंट इज पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स मींस बहुभुज. बहुभुज का मतलब जिसमें एक से अधिक भुजाएं होती हैं. सो वी कैन डिफाइन एनी क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 or more line segments इज कॉल्ड पॉलीगॉन. कोई ऐसी आकृति या कोई ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक रेखाखंड होते हैं उसे हम बहुभुज कहते हैं. बहुभुज मतलब 3 से अधिक आकृतियां होंगी. कम से कम 3 आकृतियां और अधिक से अधिक ज्यादा आकृतियां इसमें हो सकती हैं. इसे हम बहुभुज कहते हैं, पॉलीगॉन. वी कैन क्लासिफाई द पॉलीगॉन्स ऑन बेसिक देयर साइड्स. हम उनको उनकी साइड्स यानी भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं. पॉलीगॉन. पॉलीगॉन को हिंदी में हम कहते हैं बहुभुज. बहुभुज मतलब बहुत भुजाएं, यानी कम से कम इसमें 3 भुजाएं होनी चाहिए. तो हमारा एटलीस्ट कम भुजाओं से बनने वाला पहला बहुभुज होता है ट्रायंगल. सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि 3 या उससे अधिक आकृतियों से बना हुआ आकृति जो बहुभुज कहलाती है. Now we are classify the polygons on the basis of their sides. हम बहुभुज को उनकी भुजाओं के आधार पर निम्न प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं. कम से कम भुजाओं से बनने वाला हमारा बहुभुज होता है 3 भुजाओं से बनने वाला सबसे बहुभुज होता है ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में त्रिभुज कहते हैं. त्रिभुज इसलिए कहते हैं कि ये 3 भुजाओं से बना हुआ एक क्लोज फिगर होता है, इसलिए इसे हम बहुभुज कहते हैं. नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल मींस चतुर्भुज. चतुर्भुज एनी क्लोज्ड फिगर बाय द 4 साइड्स. ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज कहते हैं. नेक्स्ट पॉलीगॉन इज पेंटागन. पेंटागन मींस पंचभुज. एनी क्लोज्ड फिगर विद 5 साइड्स इज कॉल्ड पेंटागन यानी पंचभुज. 5 भुजाओं से बना हुआ कोई आकृति पंचभुज कहलाती है. नेक्स्ट पॉलीगॉन इज हेक्सागन. हेक्सागन एनी क्लोज्ड फिगर विद 6 साइड्स. कोई आकृति जो 6 भुजाओं द्वारा घिरी होती है उसे हम हेक्सागन कहते हैं. नेक्स्ट इज हेप्टागन. हेप्टागन मींस सप्तभुज. एनी क्लोज्ड फिगर विद 7 साइड्स इज कॉल्ड हेप्टागन. हेप्टागन मींस सप्तभुज. जिसमें 7 भुजाएं होती हैं वो कहलाता है हमारा सप्तभुज. नेक्स्ट पॉलीगॉन इज ऑक्टागन. ऑक्टागन मींस अष्टभुज. एनी क्लोज्ड फिगर विद 8 साइड्स इज कॉल्ड ऑक्टागन. 8 भुजाओं से घिरी हुई आकृति अष्टभुज कहलाती है. नेक्स्ट पॉलीगॉन इज नोनागन. नोनागन मींस नौभुज. नौभुज का मतलब है एनी क्लोज्ड फिगर विद 9 साइड्स, यानी 9 भुजाओं से घिरी हुई आकृतियां, 9 भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? नोनागन यानी नौभुज. नेक्स्ट पॉलीगॉन इज डेकागन. डेकागन मींस 10 भुज. 10 भुज मतलब 10 भुजाएं. एनी क्लोज्ड फिगर विद 10 साइड्स इज कॉल्ड डेकागन. वी आर क्लासिफाइड the polygons according to their sides. पॉलीगॉन को हमने उनकी अकॉर्डिंग टू साइड्स डिवाइड किया. यानी भुजाओं के आधार पर हमने पॉलीगॉन बहुभुज को कम से कम किसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए कम से कम हमारे पास 3 भुजाएं होनी चाहिए. और 3 भुजाओं से बनने वाला सबसे पहला
पॉलीगॉन हमारा होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल मींस चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज। नेक्स्ट इज पेंटागन। पेंटागन मींस एनीक्लोड फिगर विद 5 साइड, 5 भुजाओं से घिरा क्षेत्र, पेंटागन। नेक्स्ट इज हेक्सागन, 6 साइड्स, हेक्सागन। दिस इज हेप्टागन बिकॉज इट हैज 7 साइड, इसमें 7 भुजाएं हैं, इसलिए ये our next polygon is number of sides. नेक्स्ट इज ऑक्टागन यानी अष्टभुज, 8 साइड्स। इस 10 इसी प्रकार हमारी 9 साइड्स वाला नोनागॉन, 10 साइड वाला डेकागॉन। इस तरह हमें अकॉर्डिंग टू साइड्स हमने पॉलीगॉन को डिवाइड किया। एंड अदर इज हेंडेकागॉन। हेंडेकागॉन में 11 साइड्स होती हैं। Any polygon closed with 11 sides is called hendecagon. यही नंबर है ना इससे सेंटर में। Our first polygon is triangle. कम से कम 3 भुजाओं से बनने वाला पहला बहुभुज हमारा होता है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। A triangle is a polygon with 3 sides having 3 vertices. त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जो 3 भुजाओं तथा 3 शीर्षों के द्वारा घिरा होता है। This is the triangle. ABC is the triangle. AB, BC and CA is the 3 sides of triangle. ये इसकी 3 भुजाएं हैं and ABC are the vertices of triangle. ABC इसके शीर्ष यानी इसके क्या हैं? इसके शीर्ष हैं ABC. The angle formed inside the triangle is equal to 180 degree. It means that sum of the interior angles of triangle is equal to 180. यानी एक त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा होता है तथा 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का सम 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं। ये ट्रायंगल में 3 कोणों का सम यानी उसका योग 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। जो बहुभुज में जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल होते हैं। दिस इज द ट्रायंगल। इसमें 3 साइड्स हैं इसलिए इसमें 3 एंगल्स हैं। नेक्स्ट होता है मेरा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं तो उसमें 4 एंगल्स होते हैं और ये हमारा ट्रायंगल है। इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इट इज पॉलीगॉन हैविंग एटलीस्ट नंबर ऑफ साइड। ये हमारा सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। 3 साइड्स कम से कम होनी चाहिए, इससे कम साइड में कोई भी बहुभुज बनाया नहीं जा सकता। सो वी कैन से दैट दिस इज द पॉलीगॉन विद द लीस्ट साइड्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज का वर्गीकरण। वी डिवाइड द ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल। हम त्रिभुज को 2 आधारों पर बांटते हैं, उनकी भुजाओं के आधार पर और उनके कोणों के आधार पर। एवरी ट्रायंगल इज ऑफ डिफरेंट शाइप एंड शेप। सभी ट्रायंगल का अपना आकार व आकार विभिन्न होता है। वी क्लासिफाई द बेसिस देयर साइड्स एंड एंगल। हम उन्हें उनके कोणों तथा भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ साइड। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का वर्गीकरण उसकी भुजाओं के आधार पर कि कितनी भुजाओं पर किस तरीके का ट्रायंगल बनता है। फर्स्ट इज
फर्स्ट आवर ट्रायंगल इज अकॉर्डिंग टू साइड्स स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन मींस विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, वो हमारा विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। इफ ऑल द साइड्स आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, यानी तीनों भुजाएं डिफरेंट साइज की होती हैं, इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। इसमें सभी साइड्स अलग-अलग मेजरमेंट की हैं। नेक्स्ट इज आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो ट्रायंगल में, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इफ टू साइड्स आर इज इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इन दिस फिगर यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं कि दिस sides are equal. Now our next triangle is equilateral triangle according to sides. Sides के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल का टाइप होता है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु का त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। If all sides are equal then it's called equilateral triangle. अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हैं वो हमारा है इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज। आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो फिगर है ये समबाहु त्रिभुज का है। इसमें तीनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। With example measurements. Example with measurements. Classification of triangle according to sides। भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल्स का वर्गीकरण। हमने तीन तरह के ट्रायंगल भुजाओं के आधार पर समझे। स्केलिन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं। एग्जांपल, दिस इज आवर स्केलिन ट्रायंगल एग्जांपल। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ अकॉर्डिंग दिस इज 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड नॉमिनेशन इज ABC। आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में साइड AB 4 सेंटीमीटर है, AC 3 सेंटीमीटर एंड BC 5 सेंटीमीटर। इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केल ट्रायंगल में समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो और भुजा बाहु माने भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ए ट्रायंगल if two sides are equal then is called isosceles triangle। This side is 4 centimeter, this is also 4 centimeter and this side is 3 centimeter। A B C, this is the example of isosceles triangle। in this example AB and AC are equal। भुजा AB and AC are equal, यानी 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आइसोस्केल ट्रायंगल में आपकी AB भुजा और AC भुजा बराबर है, सो वी कैन से दैट समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। The next type of triangle according to side is equilateral triangle, समबाहु त्रिभुज। In that triangles all sides are equal are called equilateral triangle। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं।
समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। दिस इज ट्रायंगल ABC and this triangle all sides are equal। इस त्रिभुज में सभी भुजाएं हमारी बराबर हैं। AB equal to BC equal to CA, all sides are 4 सेंटीमीटर। इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, सो ये हमारा है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। It is the classification of triangle according to their sides। ये हमारा वर्गीकरण उनकी साइड के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। हम उनके कोणों पर के अकॉर्डिंग यानी उनके कोण के अकॉर्डिंग भी हम त्रिभुजों को डिवाइड करते हैं, यानी उनका वर्गीकरण किया जाता है। उनके कोणों के अकॉर्डिंग हम उन्हें 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड इज राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। If all angles less than 90 डिग्री, अगर किसी त्रिभुज में सभी कोणों की माप 90 डिग्री से कम होती है तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। If all angles are less than 90 डिग्री यानी सभी कोणों की माप 90 डिग्री से कम होती है तो इसे हम न्यून कोण ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण ऐसा कोण होता है, आपने लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था न्यून कोण ऐसा कोण होता है जिसकी माप 90 से कम होती है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब न्यून कोण जिसमें सभी एंगल्स की माप यानी सभी कोणों की माप 90 डिग्री से कम होती है। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में समकोण यानी ए एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री यानी ऐसा कोण जिसकी निश्चित माप 90 डिग्री होती है यानी 90 अंश होती है, उसे हम क्या कहते हैं राइट एंगल यानी समकोण। हमने पिछली क्लास में हम डिस्कस किया था। इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, ऐसा कोण ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री यानी 90 अंश का होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हमारा नेक्स्ट है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा कोण जिसमें एक एंगल हमारा 120 अंश का होता है यानी इफ वन ऑफ द एंगल आर ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल यानी त्रिभुज में कोई हमारा कोण एक कोण अधिक कोण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने लोगों ने डिस्कस किया कि ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से ज्यादा तथा 180 से कम होती है, वो हमारा कौन सा एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऊपर से थोड़ा ऊपर से क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल according to angles। त्रिभुज का वर्गीकरण उनको कोणों के आधार पर। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब है न्यून कोण त्रिभुज। A triangle in all angles are less than 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोणों की माप 90 डिग्री से कम होती है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एग्जांपल दिस इज द ट्रायंगल ABC। यह हमारा ट्रायंगल ABC है। दिस इज आल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारा समबाहु त्रिभुज भी है क्योंकि इसमें हमारे AB
AC तथा BC सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। जब हमारी किसी त्रिभुज में सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके कोण भी इक्वल होते हैं, यानी सभी कोण बराबर होते हैं। आपको अभी हमने बताया कि त्रिभुज में सभी कोणों की माप 180 अंश होती है, तो हम अगर 180 अंश के कोणों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो सभी कोणों की माप 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री यानी 60 अंश हो जाएगी। दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आल्सो इज ए acute angle triangle because in this triangle all angles are less than 90 degree, क्योंकि इसमें सभी हमारे एंगल क्या हैं, 90 डिग्री से कम है। सभी कोणों की माप 90 डिग्री से इसमें कम है। एंड ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल, इसमें सभी जितने भी कोण हैं सभी 90 से कम है, इसलिए सभी एंगल हमारे एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण है। Our next angle type is right angle triangle. Right angle triangle means समकोण त्रिभुज। Right angle. In preceding class we discuss about the right angle. Right angle is exactly measurement of 90 degree। ऐसा कोण जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है वो हमारा right angle कहलाता है। This is right angle triangle. So one of the angles in all angles one is 90 degree, यानी सभी कोणों में से हमारा एक कोण जब 90 डिग्री होता है तो हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। This is triangle PQR। ये हमारा एक त्रिभुज PQR है and this angle is 90 degree। In this triangle PQR angle Q is 90 degree and this angle is right angle। इस त्रिभुज PQR में हमारा कोण Q 90 डिग्री है। So this is PQR is right angle triangle। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। Next is third is obtuse angle triangle, यानी अधिक कोण त्रिभुज। minimize This is triangle PQR। In this triangle the angle R is 120 degree। We know that obtuse angle the less than 180 degree and greater than 90 degree is called obtuse angle, यानी 90 अंश से अधिक और 180 से कम हमारा एंगल क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। एंड दिस ट्रायंगल टाइप इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। यानी सभी कोणों में जब एक कोण हमारा अधिक कोण होता है यानी ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इन दिस एंगल द एंगल आर इज 120 degree and 120 degree is a obtuse angle। open home screen plus over sir over home screen ठीक। सो आज हम लोगों ने बेसिक एलिमेंट्री शेप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने ट्रायंगल के वर्गीकरण को समझा, जिसमें हमने ट्रायंगल का वर्गीकरण दो आधारों पर सब किया था, एक उनकी भुजाओं के आधार पर, एक दूसरा हमने उनको किया कोणों के आधार पर।
नेक्स्ट क्लास में हम सभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।